हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय राइजिंग स्टार क्लासेस इंक्रीजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं आपका गाइड राजू कुमार और हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम या फिर नवोदय का JNV इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 का जो है उसका सारा फुल अप कोर्स करवाने वाला हूं मात्र 2 महीने के अंदर। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले पता चल जाए और आप उसे देख लें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नंबर सिस्टम की ओर। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम हम लोग जो है मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि 2 महीना में पूरा कोर्स ख़त्म करना है, इसलिए ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत है नहीं। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, बस उन्हीं पे हम फोकस करेंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसे कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो होता है नंबर सिस्टम, नंबर कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर की। सबसे पहला जो बात करेंगे हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो इनफाइनाइट तक 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है प्राकृतिक संख्या वो 1 होता है, और सबसे बिगेस्ट पूछे तो वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसमें कई तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे प्रश्न क्या पूछ देता है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ, n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो ये क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या कहते हैं? तो n, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n हमारा होता है क्या? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? जैसे 1, 5, 6, 12, 9, 15, इस तरह का जो संख्या है इसमें टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है। ठीक है, ये जो संख्या है ये अलग अलग टर्म्स है। जैसे 6 + 8, 9 + 12 + 14, ये कितने टर्मों की संख्या है? तो 1, 2, 3, 4 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4 टर्म है। अगर संख्या ऐसे लिखा हो तो ये अकेला हो तो ये एक टर्म हो जाएगा, अगर 2 हो तो भी एक ही टर्म होगा। जब तक ये अलग अलग ना हो तब तक एक टर्म होगा। अगर अलग अलग लिखी हो तो ये अलग टर्म होगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे बोल दिया 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग। तो क्या करेंगे? 1 से 20 तक, तो n हमारा जो होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब लास्ट नंबर भी बोल सकते हैं इसको। नेचुरल नंबर में इसको लास्ट नंबर वाला भी बोल सकते हैं। तो लास्ट नंबर हमारे पास क्या है? 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो, जो लास्ट नंबर हो उसी को ले लेंगे। तो 20
इंटू 20 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना बार में चला जाएगा? 10 बार में। और यहाँ 21 दहाँ गए 210, आंसर हमारा आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर को क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? 1, 3, 5 जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो ये इसमें कैसे होता है? इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन। ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। ये क्या होता है? विषम संख्या, n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या का योग। ठीक है, तो n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है। n हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें 1 to 20, 1 से 20 तक का योग का, 1 से 20 तक का विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या का योग। तो क्या करेंगे? पहले 1 से 20 तक विषम संख्या क्या होता है? एक तो 1, 3, 5 ऐसे करके चला जाता है 19 तक जाता है ना। अब इसमें क्या होगा? हर 2 संख्या के बीच में क्या रहेगी? 2 का गैप रहेगा। 2 का गैप होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें एल निकालने के लिए क्या करते हैं? लास्ट नंबर ऑफ ऑड नंबर डिवाइडेड बाय लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? तो लास्ट नंबर हमारे पास 20 है। डिफरेंस कितना है 2 संख्याओं के बीच? 2। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के बीच में कितना है? 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया? 10। तो अब 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। और अगर बोले इसमें क्या कि 10 लगातार विषम संख्याओं का योग, 10 लगातार विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग। तो क्या किया? 10 लगातार मतलब n हमारा दे दिया। 10 लगातार क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 19 तक जाएगा। ठीक है, तो 10 पूरा तो 10 ही संख्या है, तो हम n तो हमारा संख्या ही निकालना होता है, तो n तो हमारा दे ही दिया है, तो n का स्क्वायर सीधा कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा स्क्वायर कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर को कहते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो मतलब भाग लग जाए, 2 से भाग लग जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे सम संख्या कहेंगे। अब सम ऑफ सम संख्या, सम ऑफ इवन नंबर मतलब सम संख्याओं का योग। सम ऑफ एन इवन नंबर, सम संख्याओं का योग। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। सिंपल सा। तो जैसे बोल दिया 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे? तो पहले तो हम n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। ठीक है, तो कैसे है? 2, 4, 6 ऐसे भी सम संख्या होता है। 1 से 20 तक में ऐसे आएगा, 20 तक आ जाएगा, आएगा ना।
तो दोनों में गैप 2 का है, तो क्या करेंगे, तो लास्ट नंबर 20 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 10 आ गया। तो अब इसको फॉर्मूला बैठा देंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 11 दहा के 110 आंसर। समझ गए। अगर इसमें भी सेम अगर लगातार वाला पूछे, मान लो पूछे 10 लगातार सम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग, तो क्या करेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 110। ठीक है, कोई भी संख्या पूछे यही करेंगे, अगर लगातार पूछे तब। इसके आगे हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इसे कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो भाग ना लग सके। ये संख्या जो होता है या तो एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, एक और स्वयं दो ही संख्या इसको काट सकती है और कोई नहीं। ठीक है, इसका जो होता है फैक्टर, एक इसका गुणनखंड 2 होते हैं। प्राइम नंबर के गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, एक होता है और एक स्वयं होता है। ठीक है, प्राइम नंबर को हम निकालेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, ये टेबल बनाकर हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए टेबल बनाते हैं। ये टेबल बनाते हैं, ये हो जाता है हमारा इंटरवल, ये होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, और ये होता है संख्या कितनी है। ठीक है, तो 10 से 20 के बीच में देख लेते हैं कितना है, 10 से 20 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो एक होता है 2, 3, 5, 7, तो 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती है। 10 से 20 के बीच में कितनी होती है, 11, 13, 17, 19, इसमें भी कितनी होती है, 4 होती हैं। 20 से 30 के बीच में कितनी होती है, 23 और 29, 2 होती हैं। ठीक है, 30 से 40 के बीच में कितनी होती है, एक तो होता है 31 और एक होता है 37, इसमें भी 2 होता है। और अब 40 से 50 के बीच में देखें तो कितना हो जाता है, कौन कौन सा हो जाता है, एक हो जाता है 41, 43 और 47, इसमें कितने होते हैं, 3। ठीक है, अब बात करते हैं 50 to 60 की। तो 50 to 60 में कितने हो जाते हैं, 50 to 60 में एक हो जाता है, 50 to 60 में 53 और 59, कितने होते हैं, 2। अब बात करते हैं 60 to 70। 60 to 70 में कितने हो जाते हैं, इसमें भी 61 और 67, 2 रहते हैं। 70 to 80 में 3, 71, 73 और 79, 3। और 80 to 90 में 2 होते हैं, कौन कौन से, 83 और 89। और बात करें 90 to 100 की, तो 90 to 100 में सिर्फ एक ही होता है जो 97 होता है। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 4, 4, 8, 2, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25, टोटल जो होते हैं कितने होते हैं, 25 होते हैं, टोटल 25 होते हैं। ये तो हो गया प्राइम नंबर। तो क्या है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, 1 to 10 में तो पता चल गया, तो सीधा देखते हैं 1 से
1 to 25 देख लेते हैं। 1 to 25 कितने होते हैं? 9 होते हैं। और 1 to 50 अगर बोले तो कितने होते हैं? 15 होते हैं। और 25 to 50 बोले तो कितना होता है? 6 होते हैं। ठीक है। और 50 to 100 बोले तो क्या हो जाता, कितना हो जाता है? 10 होता है। ये है हमारा प्राइम नंबर। इसमें क्वेश्चन कई तरह से आते हैं, जैसे 1 से या फिर 10 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, या फिर 20 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 30 से 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं पहाड़ों की संख्याओं की गिनती की। जैसे पहाड़ों की संख्या की गिनती, पहाड़ों की संख्या का योग। ठीक है। कोई भी पहाड़ा हो तो उसकी संख्या का योग जो होता है 55 इंटू पहाड़ा की संख्या। क्या होता है? पहाड़ा की संख्या मतलब 55 इंटू नंबर ऑफ टेबल, नेम ऑफ टेबल। ठीक है, नेम ऑफ टेबल बोल सकते हैं या फिर नंबर ऑफ टेबल, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे हमको निकालना है किसका? ट्री के पहाड़ा का योग। ठीक है, तो ट्री के पहाड़ा का योग निकालना है तो 55 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 165। ठीक है, अगर हमको 4 के पहाड़ा का निकालना है तो 4 से 55 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 220। ठीक है, इसी तरह से कोई भी संख्या बोले, किसी भी संख्या का अगर पहाड़ा का योग निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे? 55 से सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, आराम से सिंपली निकल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो पहले सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। प्लेस वैल्यू क्या है? तो प्लेस वैल्यू जो है उसे क्या कहते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान। ये स्थानीय मान क्या होता है? जैसे कोई संख्या है 2 3 5 6 0 8। ठीक है, बोल देगा कि ट्री का स्थानीय मान निकालें तो क्या करेंगे? ट्री का स्थानीय मान तो क्या करेंगे? 3 कौन से प्लेस पे है, कौन से स्थान पे है, ये देखेंगे। तो कौन से स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में स्थान, 10,000 स्थान पे है तो 3 के बाद 4 जीरो लगा देंगे तो ये 10,000 हो गया, 30,000 हो गया। ठीक है, अन्यथा दूसरा क्या करेंगे कि अगर 3 का बोला तो 3 लिख दिए, इसके आगे जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये होता है स्थानीय मान। अब आते हैं जातीय मान, प्लेस वैल्यू पे, यदि फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू क्या होता है? किसी चीज़ का फेस वैल्यू, कोई भी संख्या का, इसको कहते हैं जातीय मान। जातीय मान इसमें क्या होता है? जैसे कोई संख्या है 6 8 9 7 5। ठीक है, अब 9 का फेस वैल्यू बोले तो क्या करेंगे? 9 का फेस वैल्यू तो सीधा सिंपली क्या करना है? 9 का फेस वैल्यू 9 ही हो जाता है। जो संख्या पूछेगा वही संख्या उसका फेस वैल्यू होगा। ठीक है, अब थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, विभाजिता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल इसे क्या कहते हैं? विभाजिता का नियम। ठीक है, विभाजिता का नियम क्या होता है? जैसे हम आज 2 के मल्टीपल का विभाजिता का नियम पढ़ेंगे। जैसे 2 है तो 2 के विभाजिता का नियम क्या होता है? जो लास्ट नंबर है, ठीक है, किसी संख्या का
किसी संख्या का अंतिम, ठीक है, अंतिम अंक 2 से भाग लग जाना चाहिए। क्या है? भाग लग जाना चाहिए। भाग लग जाए वह संख्या क्या होगी? 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होगी। जैसे 8, 6, 7, 5, 6। तो ये जो क्या करेंगे हम, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये 2 से भाग लगेगी। अगर यहाँ पे रहता 4 तो ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ये रहता 6, 8 तो ये भी 2 से पूरा पूरा कट जाता। अब सेकेंड है 4 से विभाज्यता के नियम। तो इसमें क्या होता है, जो किसी संख्या का जो अंतिम है उसका 2 डिजिट, अंतिम संख्या का अंतिम 2 डिजिट क्या है? अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक जो है, अंतिम 2 अंक जैसे ये है, ये संख्या है तो इसका 5 और 6 जो है 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये कट जाएगा तो ये 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अगर 8 से डिविजिबल की देखें तो 8 से डिविजिबल के नियम क्या है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। जैसे ये संख्या है, अगर हम 756, ये अंतिम तीनों डिजिट को ले लेते हैं तो अगर इसको 8 से डिविजिबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 756 को अगर 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 9 72, 3 8 3 के 24, 8 चौको 32, ठीक है। 4 बच जा रहा है, मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर रहता क्या? 7 3 6, ठीक। अगर हम 5 6 4 5 6 7 3 6 तो क्या करते हैं? अंतिम 3 डिजिट लेते हैं। तो 7 3 6 को अगर 8 से डिविजिबल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 72 और 8 दूनी 16, ये डिविजिबल हो जाएगा। ये संख्या जो है ये डिविजिबल है 8 से। 16 से अगर 16 से बोले तो क्या करेंगे? तो 16 से अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक क्या होना चाहिए? अंतिम 4 अंक जो है 16 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 7 8 0 32, ठीक है। तो ये जो 4 अंक है तो इसको हम डिवाइड करके देखेंगे 16 से, तो 16 पचे 80 और 16 दूनी 32, 52 बार में ये कट गया। तो ये मतलब 16 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये होता है 2 के मल्टीपल का डिविजिबिलिटी रूल। और 3 6 9 का कल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा, जो हर साल आते रहते हैं, उसका भी करवाएंगे और प्रैक्टिस के लिए जो होता है वो भी करवाएंगे। चलिए, थैंक यू।